कई सारे मुल्क ऐसे हैं, चाइना, पाकिस्तान। पाकिस्तान तो खुलकर कह रहा है कि देखिए हमने तालिबानियों को पाला पोसा बड़ा किया, आईएस हुए। तो ये अलग अलग अगर आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो अलग अलग जगह अपने अपने नफे नुकसान से घटनाएं होती रहेंगी। फिर शायद दुनिया साथ मिलकर नहीं लड़ सकती इन आतंकवाद को लेकर। आपका धन्यवाद, आपने मौका दिया आपसे सीखने का और आपके बाकी जो विशेष मेहमान हैं उनसे सीखने का। आभारी हूं टीवी 9 भारतवर्ष का। आपका सवाल अहम है। अभी आपने न्यूजीलैंड में जो आतंकी हमला हुआ है उसका जिक्र किया है। आपको याद है 2 साल पहले 2 मस्जिदों में भी बहुत से लोग मारे गए थे, आतंकी हमला हुआ था। उस समय कहा गया था कि क्रिश्चियन लूनेटिक ने, क्रिश्चियन फैनेटिक ने हमला किया था क्योंकि वो खुश नहीं था इस्लाम के साथ और जो मुसलमान लोग न्यूजीलैंड में कर रहे थे। अभी जो हमला हुआ है वो आप जानते हैं कि अभी आप ही ने बताया है कि आईसिस का सदस्य था, श्रीलंका का नागरिक था, न्यूजीलैंड में आया हुआ था। एक शांतिपूर्वक देश है, लेकिन ये लोग समझते नहीं है। गुड और बैड टेररिज्म ये दिमाग में है सर। वन मैन्स फ्रीडम फाइटर इज अनदर मैन्स टेररिस्ट। ये नहीं चलता है सर। टेररिज्म इज टेररिज्म पीरियड। जहां भी हमने दुनिया में ये देखा है, जो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन अगेंस्ट टेररिज्म जो भारत ने जो प्रस्ताव रखा था, कितने सालों से संयुक्त राष्ट्र संघ में उसमें बातचीत चल रही है। कई देश हैं पूरी तरह से उसके सहमत करते हैं, दूसरे हैं जो सहमति नहीं बताते। और आप जानते हैं पाकिस्तान जैसे देश हैं जो उसे अपोज करते हैं, क्योंकि उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। उसमें सिर्फ यही है, आतंकी एक आतंकी है और उसको इस पृथ्वी पर रहने का कोई हक नहीं है। सिर्फ मैं इतना बताना चाहता हूँ, अफगानिस्तान का आपने जिक्र किया सर। जो मेरे बैकग्राउंड में आप तस्वीर देख रहे हैं, मेरे एक मित्र ने भेजी है। जो ये व्यक्ति कबाड़ी का काम कर रहा है, स्क्रैप इकट्ठा कर रहा है सड़कों से अपनी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए। ये कॉलेज में प्रोफेसर होता था तालिबान के आने से पहले। आई जस्ट माई हार्ट ब्लीड सर जब मैं ये ऐसी तस्वीरें देखता हूँ कि किस तरह से आतंक ने अफगानिस्तान को बिल्कुल वोरा साहब बने रहे आप हमारे साथ। और अफगानिस्तान का आपने जिक्र किया, एक बड़ा सवाल तो यही जहन में आता है, जिस तरह से ये ऑकलैंड में आईएस का वो आतंकी जो कि 2011 से वहां पर रह रहा था, श्रीलंका का नागरिक था, वो अचानक एक्टिव होता है, हमला करता है। कहीं ये जो तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में बनने जा रही है, ये खुराक तो नहीं दे रही ऐसे आतंकियों को? इस सवाल पर भी हम करेंगे चर्चा। लेकिन बड़ी अहम जानकारियां इस वक्त अफगानिस्तान से सामने आ रही हैं। तालिबान अफगानिस्तान में चाहे सरकार बनाने जा रहा हो, लेकिन अभी भी पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पाया है। तालिबान की आधी अधूरी हुकूमत के जरिए ही पाकिस्तान कश्मीर का सपना संजोए बैठा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान से लड़ाई लड़कर लौट रहे 8000 पाकिस्तानी आतंकी अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हैं, पीओके में हैं। और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इन आतंकियों को आगे करके कश्मीर में आतंकी साजिश का प्लान तैयार कर रही है। ये आतंकी तालिबान से आतंक की ट्रेनिंग लेकर लौटे हैं, लेकिन भारत भी आईएसआई के इरादों को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान बालाकोट की स्ट्राइक को चाहे भूल गया है, लेकिन भारत अब अपने डिफेंस में नई और अत्याधुनिक तकनीक को शामिल करने में लगा है, जिसमें स्काई स्ट्राइकर्स एक नया नाम जुड़ गया है, जो पाकिस्तान के तमाम आतंकी मंसूबों पर पानी फेरने के लिए काफी है। इसकी एक एक डिटेल भी आज हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब एक बड़ी खबर आपके सामने आने जा रही है तालिबान की नई सरकार को लेकर। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ही सरकार को लीड करेगा, ये तय हो गया है। तालिबान की सरकार में सबसे ज्यादा ताकतवर होगा मुल्ला बरादर, हिबतुल्लाह अखुंदजादा नहीं होगा सुप्रीम लीडर। ये इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि अब तक ये जानकारी सामने आ रही थी कि अखुंदजादा सुप्रीम लीडर होगा और प्रधानमंत्री का पद जो होगा वो मुल्ला बरादर के पास होगा। लेकिन अब रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के हवाले से यह खबर आ रही है कि सबसे बड़ा रुतबा मुल्ला बरादर का होगा, न कि हिबतुल्लाह अखुंदजादा का। तो देखिए बड़ी जानकारी समीर की तरफ से जो सामने आई है वो हम दर्शकों को समझाते हैं कि हैं कौन ये दोनों लोग। हिबतुल्लाह अखुंदजादा और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कौन हैं और इनकी ताकत क्या है, जरा ये बिग वॉल ग्राफिक जरिए समझते हैं। तो मेरे बाईं तरफ जो नजर आ रहा है वो हिबतुल्लाह अखुंदजादा, और उधर दाईं तरफ की बात की जाए तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कंधार का रहने वाला है, जिसने तालिबान की दिशा बदली। हिबतुल्लाह अखुंदजादा की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे आप बरादर की बात करेंगे, तालिबानी नेता मुल्ला मोहम्मद उमर का सबसे भरोसेमंद सिपाही और डिप्टी था बरादर।
इसके अलावा हिब्तुल्लाह की बात की जाए तो 80 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ कमांडर की भूमिका से निभाई थी। वहीं अगर बरादर की बात की जाए तो 94 में तालिबान का गठन किया था और 2001 में नाटो के खिलाफ विद्रोह का यह सबसे बड़ा चेहरा बनता गया। हिब्तुल्लाह खुंजादा की बात की जाए तो उसकी पहचान सैन्य कमांडर के मुकाबले धार्मिक विद्वान की ज्यादा है, फतवा जारी करता है, तमाम और चीजें हैं धर्म से जुड़ी हुई। वहीं अगर बरादर की बात की जाए तो 2010 में जब से कराची में गिरफ्तार हुआ था तब से तालिबान का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा बन गया था। अखुंज़ादा तालिबान का चीफ बनने से पहले धर्म से जुड़े आदेश दिया करता था। तो वहीं अगर बरादर की बात की जाए तो 2013 में पाकिस्तान से रिहा हुआ, लेकिन किसी को यह पता नहीं चला कि वो छूटने के बाद चला कहां गया। तो ये तमाम जानकारी आपको बता रहे हैं। अखुंज़ादा हत्या और चोरी के आरोपियों की हत्या और उनके हाथ काटने जैसे आदेश जो है वो भी दे चुका है। इसके अलावा अगर बरादर की बात की जाए तो 2018 में तालिबान के राजनीतिक दल का प्रमुख बना, हमेशा अमेरिका से बातचीत का समर्थन दिया, क्योंकि इंटरनेशनल मामलों के ज्यादा जानकार बनाता है, इस वजह से इन्हें प्रायोरिटी मिल सकती है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।